हेलो एवरीवन, दिस इज बंक एस्केवर फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस है हमारी रेगुलेशन नंबर 34 अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। मैंने सर्वेयर की जो क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस होती है वो रेगुलेशन नंबर 16 में हम लोग ने देखी है। रेगुलेशन 16 में हम लोग ने देखी है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर बोर्ड आपको एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करेंगे, देन आप सर्वेयर सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। तो इस पे उतनी बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज की रेगुलेशन है 34, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, यानी कि सर्वेयर को किस लिए अपॉइंट करते हैं और कितने मटेरियल हैंडल या फिर कितने आउटपुट में एक सर्वेयर या फिर कितने सर्वेयर को हम लोग रख सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वेयर का रोल क्या रहता है। सर्वेयर प्लान ऑन सेक्शन बनाता है, लेबलिंग भी करता है और सेफ्टी ऑफ पर्पस को देखते हुए सर्वेयर ही हमें प्लान सेक्शन क्रिएट यानी कि बना के देता है। सेफ्टी ऑफ पर्पस इट मीन्स दैट कि अगर किसी अंडरग्राउंड माइंस में कोई सब्सिडेंस हो तो हमें वो सर्वे के थ्रू से ही पता चलता है। एंड एक मूवीज़ आई थी रानीगंज, तो मैं जो मैनेजर का नाम था वो शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो सरदार जी थे, पंजाब थे। तो उन्होंने एक हुआ यूँ था, उस कहानी का मैटर ऐसा था कि किसी माइंस में पानी भर जाने के कारण बहुत सारे बंदे माइंस के अंदर फंस गए थे। तो डेफिनेटली माइंस के अंदर पानी भर जाना, उसके बाद वहाँ से निकालना एक रेस्क्यू करके काफ़ी सहनीय काम है, सराहनीय काम है काफ़ी। तो ऐसे में वो जो मैनेजर, पंजाबी मैनेजर थे, उन्होंने एक अनुमान लगाया सर्वेयर के थ्रू से ही कि मे बी जो बंदे फंसे हैं वो किस लेवल पे, किस पिलर पे या फिर किस डिस्ट्रिक्ट पे फंसे हैं। ऐसे अनुमान लगाते हुए उन्होंने एक बोरहोल किया था, यानी कि बोरिंग किया था। बोरिंग का साइज वो एटलीस्ट इतना रखा था कि मतलब एक मैन या फिर एक केज टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था। इसे आप केज आप बोल सकते हो, लोकल लैंग्वेज में डोली, जिसको कैप्सूल नाम दे दिया गया था। कैप्सूल, मेन कैप्सूल। तो ये इतना ही स्ट्रक्चर डायमेंशन था जितना कि एक एक व्यक्ति इसमें आना जाना हो सके। सेम इट इज़, उन्होंने सर्वेयर के हेल्प से बोरहोल करा और बोरिंग करा और सटीक लोकेशन पे होल करके ये जो केज बनवाया, उस पे लोगों को वहाँ से आउटपुट करा था, यानी कि निकाला गया था। तो ये जो सटीक लोकेशन पे बोरिंग या फिर बोर करके जो केज लगाया गया था, वो सर्वेयर की मदद से ही लगाया गया था। अदरवाइज सर्वेयर नहीं होता तो शायद उन लोगों की जान नहीं बच पाती और हमारा जो कैप्सूल था वो एंटर नहीं कर पाता। तो काफ़ी समय भी लगे थे, मैं भी मूवीज़ में 7 दिन दिखाया गया है, लेकिन एग्जैक्टली समय लगा होगा। और इसमें उतनी बातें मेरे को नहीं पता, लेकिन इनोटेशन के कारण माइंस में पानी आ जाने के कारण माइंस जो बंदे थे वहाँ फंस चुके होते थे। तो चलिए चलते हैं पहला कि सेंटेंस, यानी कि कोऑर्डिनेट आप समझते होंगे, अगर मैथ में 9, 10, 11, 12 में अगर पढ़े हैं तो एक वाई एक्स होता था, एक वाई होता था, ये एंड जेड कोऑर्डिनेट होता था। इससे क्या होता है कि हम सटीक लोकेशन को दर्शा पाते हैं। अगर ये माइंस है हमारा, अंडरग्राउंड माइंस की बात कर रहा हूँ, तो हमें पता चलता है ये ई पिलर है,
ये जी पिलर है, ए पिलर है। तो मैं भी अगर कोई बंदा यहाँ पे है इस पिलर के पास, तो जो सर्वेयर होता है वही कोऑर्डिनेट करके बताता है कि ये कौन सी लोकेशन है और कौन सी पॉइंट है। ये कोऑर्डिनेट हो गया। फिर सुपरविजन, भाई माइंड से तो सुपरविजन करना ही होगा सर्वेयर को कि सब सही तरीके से जो पिलर्स कटिंग होती है या फिर कोयल एक्सट्रैक्शन होते हैं तो वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, या सही पिलर काटा जा रहा है या नहीं। तो ये सुपरविजन भी सर्वेयर करते हैं। एक प्रिपरेशन भी लिखा गया, प्रिपरेशन ऑफ प्लान। प्लान प्लान को भी बनाते हैं, सेक्शन को भी बनाते हैं, प्लान और सेक्शन को भी बनाते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ प्लान एंड सेक्शन, दोनों की भी मेंटेनेंस करने की जिम्मेवारी इन्हीं की रहती है। फिर सर्वे एंड लेबलिंग, सर्वे करके उस पर लेबलिंग करना भी इन्हीं का रोल रहता है। इसके बाद एक और रोल आता है मेजरमेंट करने का। मेजरमेंट, ये मेजरमेंट क्या करते हैं? ये मेजरमेंट कोयला या फिर ओबी यानी कि ओवर बर्डन को मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट के थ्रू से ही हम अनुमान लगाते हैं कि इस माइंस में या फिर किसी माइंस में कितने कोयल प्रोड्यूस होंगे या फिर कितने ओबी हैंडल करना होगा हमें। तो ये सारे पॉइंट्स सर्वेयर के लिए ही होते हैं। अब रहा सर्वेयर की अपॉइंटमेंट किस कंडीशन पे करते हैं। तो अगर अंडरग्राउंड के केस में किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में मोर देन 8,000 टन्स पर मंथ एवरेज आउटपुट हो, यानी कि 8,000 टन से ज़्यादा किसी अंडरग्राउंड माइंस में एवरेज आउटपुट हो, मंथली एवरेज आउटपुट, तो आपको एक सर्वेयर वहाँ अपॉइंट करना ही है। तो ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, मोर देन 8,000 टन्स, इट मीन्स वन सर्वेयर। अगर किसी माइंस में 20,000 टन्स आउटपुट होता है मंथली हैंडल, तो फिर वहाँ कितने कितने सर्वेयर अपॉइंट करना होगा। तो बेसिकली जो बोर्ड ने निर्धारित की ये पॉइंट 8,000 टन्स पे एक सर्वेयर एंड मोर देन 8,000 टू 15,000 टन्स, इस पे 2 सर्वेयर। इसके बाद एक पॉइंट और है कि 8,000 से हमारा एक सर्वेयर रहेगा ही रहेगा, प्लस 15,000 ऑफ पार्ट ऑफ टन्स, यानी कि अगर आपके पास 8,000 इधर है, प्लस हर 15,000 टन्स में आपको एक सर्वेयर ऐड करना ही करना है, या फिर प्लस करके देख लेते और 15,000 ऐसे आपको याद रहेगा। इसलिए हर 15,000 में एक सर्वेयर रहेगा ही रहेगा, यानी कि 8,000 में एक सर्वेयर, इसके बाद 15,000 अगर होता है तो एक सर्वेयर, फिर 15,000 होता है तो एक सर्वेयर आपको ऐड करना ही करना है। सपोज दैट किसी माइंस में 10,000 टन्स हमारा मंथली एवरेज आउटपुट है, तो आपको कितने सर्वेयर लगेंगे? पहला पॉइंट, 8,000 में एक सर्वेयर लगेंगे। इसके बाद अगर 8,000 से ज़्यादा होता है तो फिर आपको 8,000 पे एक सर्वेयर, बचा कितना? 2,000, तो 2,000 पे भी एक सर्वेयर। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन में भी एग्जाम में आ सकते हैं कि प्रोडक्शन मंथली एवरेज आउटपुट आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कितने सर्वेयर अपॉइंट कर सकते हैं। ये तो अंडरग्राउंड के केस में रहा, ठीक। अब ओपन कास्ट के केस में क्या कंडीशन रखेगी ये?
ओपन कास्ट में कंडीशन रखी गई है कि अगर आपका 1 मिलियन मीटर क्यूब प्रोडक्शन पर मंथ होती है तो एटलीस्ट 1 सर्वेयर आपको रखना ही रखना है। अप टू 1 मिलियन मीटर क्यूब में एक सर्वेयर रखना है। 1 मिलियन मीटर क्यूब से 5 मिलियन मीटर क्यूब रहे तो आपको 2 सर्वेयर रखना है। देन आफ्टर अगर 5 से 10 तक रहे तो 4 सर्वेयर रखना है। 10 से 15 तक रहे तो फिर 6 सर्वेयर रखना है। एंड कंटिन्यू 15 मिलियन 15 मिलियन मीटर क्यूब से एक्सेस रहे तो पर 10 मिलियन क्यूब में पर 10 मिलियन क्यूब में आपको एक सर्वेयर बढ़ाते हुए चलना है। 15,000 में आपको 6 रखना ही है, प्लस 15,000 से एक्सेस होता है या तो 15,000 20 मिलियन मीटर क्यूब रहे तो भी आपको 10 मीटर क्यूब पे एक सर्वे रखना है। इसके बाद इसी के पार्ट्स में आपको 10 मिलियन मीटर क्यूब के पार्ट्स में ही आपको एक सर्वे बढ़ाते हुए चलते आना है। तो ये हमारी रेगुलेशन अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर कंप्लीट और रेगुलेशन 34 नंबर, और इसमें कुछ पॉइंट बताने लायक मेजरमेंट कोई लॉबी अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर कोऑर्डिनेट। हाँ, मेजरमेंट में एक चीज़ और, अगर आप आउटसोर्सिंग में काम करते हैं तो सर्वेयर भी एक एक्स्ट्रा रोल निभा देता है कि जो बिल पास होती है, यानी कि आपको जो पेमेंट मिलता है ये बिल पास सर्वेयर ही कर देते हैं। आउटसोर्सिंग में कोई ऐसे सीए या फिर सीए रेयर केस में जो बड़े बड़े आउटसोर्सिंग होते हैं, आउटसोर्सिंग में की प्राइवेट कंपनी जो बड़े बड़े होते हैं वो रेयर केस में सीए हुए रखते हैं। छोटी छोटी उन्हें रखते हैं ये सीए, लेकिन छोटी छोटी कंपनी सीए को मतलब में भी कभी कभी रखते हैं। तो ऐसे केस में सर्वेयर ही बिलिंग करके देता है कि इतना कुल प्रोड्यूस हुआ, जो कि इतना रेट आपका आया, और भी इतना प्रोड्यूस हुआ तो वो भी इतना रेट आया, और ये बिल पास करवाते हैं। देन आफ्टर सारे पेमेंट रिलीज होते हैं। फिर सर्वे हम लोग जो इक्विपमेंट होता है, सर्वे जो सर्वे करता है वो बेसिकली थियोडोलाइट से करता है, बट अभी के टाइम पे टोटल स्टेशन आ गया है। टोटल स्टेशन ये इक्विपमेंट है सर्वे और लेबलिंग करने का, तो ये आपको सर्वे की क्लासेस में देखने को मिलेंगे। और इसमें सर्वे में और कुछ बात है नहीं, तो चलिए चलते हैं रेगुलेशन नंबर 34 अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर एट एवरी माइंस one or more person holding surveyor certificate shall be appointed to the surveyor for carrying out the survey and labeling and preparing plan and section required under the act of हर एक माइंस में एक सर्वेयर की अपॉइंट होगी, जिसमें कि प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड सेक्शन एंड सर्वे एंड लेबलिंग करने के लिए रखा जाएगा। इसके बाद कहता है प्रोवाइडेड इन केस ऑफ माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग नथिंग सब रेगुलेशन और शॉल बी प्रोवाइडेड अपॉइंटेड टू वन और मोर होल्डिंग ए सर्वे सर्टिफिकेट ओपन कास्ट गेटिंग out of survey and labeling preparing the plan and required under the regulation or other means nothing sub regulation provided one or more। उसके बाद उसी में सब रेगुलेशन कहा गया कि अगर किसी बड़े माइंस में आप एक या दो पर्सन सर्वेयर को रख सकते हैं, बकायदा उनकी सर्वेयर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट होनी चाहिए, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड वाले जो सर्वेयर हो गए वो सिर्फ ओनली ऑन ओपन कास्ट में ही वर्किंग करेंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है नो पर्सन शॉल बी अपॉइंटमेंट एज ए सर्वेयर मोर देन one mine or in any other capacity in the same mines without previous permission in the written of the chief inspector subject to such condition he has specified therein।
यानी कि किसी माइंस में एक या एक से अधिक सर्वे आप अपॉइंट करते हैं, तो इसके लिए आपको चीफ इंस्पेक्टर या फिर बोर्ड से परमिशन लेना होगा। बोर्ड मीन्स ही चीफ इंस्पेक्टर। उसके बाद नंबर ऑफ सर्वे रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंट सोल बी ऑन द स्केल में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, और जो सर्वेयर की मानदंड होगी वो बोर्ड ही निर्धारित करेगी। If a mine has more than one surveyor, each shall be carry duties and responsibility of the part of the section of the mines to be assigned written to the owner agent manager। सर्वेयर की जो अगर किसी माइंस में एक या दो सर्वेयर है तो हर सर्वेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दी जाएगी, जो कि ओनर एजेंट या मैनेजर देंगे और उन्हें पूरी करनी होगी। इसके बाद provided the owner agent may appoint one surveyor to be responsible for the preparation and maintenance of the plan required to be prepared, maintenance under regulation, who shall be responsible for coordinate and overall supervision of survey work in the man। अब ये पॉइंट कहता है कि ओनर एजेंट और मैनेजर ही अपॉइंट करेंगे सर्वेयर को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रिंसिपल प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड सेक्शन, लेबलिंग एंड कोऑर्डिनेट, यानी कि जितने सारे पॉइंट हैं ये सर्वेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ओनर एजेंट और मैनेजर। तो ऑलमोस्ट रेगुलेशन 34 कंप्लीट हो चुका है। दिन हफ्ते हम लोग 35 एंड 36 देखेंगे। उसके बाद सारे जो डॉक्यूमेंट्री रेगुलेशन थे वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो मेन रेगुलेशन स्टार्ट होता है प्लान एंड सेक्शन। बीच में एक रेगुलेशन चैप्टर आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़, उसमें सारे अधिकारी और अधिकारी स्टाफ वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई है, लेकिन उसको हम स्किप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उससे में भी रेयर केस में क्वेश्चन और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट दो रेगुलेशन और है, उसको कंप्लीट करके हम लोग मेन रेगुलेशन में चलेंगे प्लान एंड सेक्शन में। तो आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।